ये कह सकते हैं कस्टमर को कन्विंस कैसे करें, राइट। देखो, नो को हमें ना, नो पार्ट ऑफ द बिजनेस है, ऐसा कभी नहीं होगा आपको नो नहीं मिलेगी। यहाँ इस इंडस्ट्री में, ई बैटरूम में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी धुरंधर खिलाड़ी हो गए ना, दोस्त उन्होंने सबसे ज्यादा नो सुनी है, और जो ज्यादा नो सुनता है ना उसको सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज हम उसको थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, कैसे हम नो को कम करके उसको यस की तरफ कस्टमर को लेके जाना है। तो उसके लिए आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी साइकोलॉजी, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग की दोस्तों रियलिटी क्या है? तो रियलिटी ये है, ये कोई सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये विश्वास का बिजनेस है, ट्रस्ट का बिजनेस है। जब तक आप सामने वाले के ऊपर विश्वास पैदा नहीं करोगे ना, तब तक दोस्त बात नहीं बनेगी। चाहे आपकी प्रोडक्ट में कितना भी रिसर्च क्यों ना हो, चाहे आपके बिजनेस प्लान में कितना बड़ा पैसा क्यों ना हो, चाहे आपकी कंपनी कितनी बड़ी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन जब तक सामने वाले के ऊपर विश्वास ट्रांसफर नहीं होगा ना, तब तक वो आपका नहीं होगा। और जब तक वो आपका नहीं होगा ना, वो आपके पास से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ऐसा बोला जाता है कि लोग है ना प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग खरीदते विश्वास। जब आप प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हो, लेकिन आपने सारी साइंटिफिक भाषा, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कर लिया, सारी रियलिटी बता दी, बट फिर भी उसको विश्वास नहीं आ रहा। कभी कभी होता है, आपने देखा होगा, आपने 1 घंटा 2 घंटा डेमो बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया, फिर भी बंदा विश्वास नहीं कर रहा। तो रीजन क्या है? हम वो बिलीफ उसके ऊपर बना नहीं पा रहे, वो विश्वास अभी तक पैदा नहीं कर पाए। लोग कभी भी है ना कंपनी से ज्वाइन नहीं होते, लोग आपके साथ ज्वाइन होते। ये बात ध्यान रखना, कभी भी लोग कंपनी के साथ ज्वाइन होते नहीं है। भले आप कितना भी कंपनी के बारे में बड़ा बताओ, हमारी कंपनी ये है, हमारी कंपनी वो है, हमारी कंपनी को 6 साल हुए, हमारी कंपनी के पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है, हमारी कंपनी का 7 मंजिली का ऑफिस है, फलाना ठिकाना, कुछ भी बताओ, वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। इम्पैक्ट कौन करता है? बताने वाला। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लोग कभी लॉजिक से खरीदते नहीं है। यानी आपने प्रोडक्ट के बारे में साइंटिफिक रिसर्च बता दिया, आपने अपने कंपनी का टर्नओवर बता दिया, आपने अपनी अपनी इंडस्ट्री के बारे में बता दिया, वो तो चलो जरूरी है, लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इमोशन। क्या आप उसके इमोशन के साथ कनेक्ट हुए कि नहीं हुए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। एक रिसर्च है हार्वर्ड का कि 95% लोग बाइंग डिसीजन कब लेते हैं? इमोशन के साथ। जब आप किसी के इमोशन के साथ जुड़ते हो, इमोशन के साथ कनेक्ट होते हो, मन से कनेक्ट होते हो, तो 95% चांसेस ऐसे हैं वो आपके साथ जुड़ भी सकता है और आपका प्रोडक्ट खरीद भी सकता है। तो व्हाई पीपल से नो, लोग ना क्यों कहते हैं, रीजन क्या है? दोस्तों बहुत सारे रीजन है। कस्टमर प्रोडक्ट को नहीं, कस्टमर कंफ्यूजन के कारण रिजेक्ट कर देता है। उसको कंफ्यूजन होता है, डर होता है। एक तो उसको ट्रस्ट की कमी होती है, दूसरा उसके पहले किसी गलत एक्सपीरियंस उसके साथ हो गया होता है, वो प्रोडक्ट या बिजनेस को प्रॉपरली समझता नहीं है, या समझाने वाले में कोई गलती हो गया, प्रॉपर वो समझा नहीं पाता, इसके कारण भी वो ना बोलता है। और फियर ऑफ लॉस, रिस्क होता है, उसको डर लगता है कि क्या मेरा पैसा डूब सकता है, या जो जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है, जिसका पैसा मैंने दिया है, क्या सच में वो वर्थ इट है कि नहीं, क्या सच में उसका फायदा मुझे होगा कि नहीं। वो बजट कंसर्न होता है, बोलता है मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, उसके पास पैसा ही नहीं है, कमाता है 10,000 रुपया और आप उसको 20,000 का प्रोडक्ट पिच कर रहे हो, तो इसके कारण भी वो ना बोल सकता है। उसको फैमिली और सिक्योरिटी का डर रहता है, फैमिली और सोसाइटी का उसको डर लगता है। वो सोचता है कि लोग क्या मुझे कहेंगे, मेरी फैमिली इसके बारे में क्या, अगर मैं इसको ज्वाइन कर ले, इस कंपनी को ज्वाइन कर ले, इस इंडस्ट्री को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, तो मेरा फैमिली क्या सोचेगा, मेरे लोग क्या सोचेंगे, राइट। कभी कभी है ना, लोग डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो बचपन से फोबिया होता है, बचपन से होता है कि लोग जीवन में कभी डिसीजन दे लेते ही नहीं है, तो वो फोबियो के कारण, वो फियर के कारण भी लोग ना बोलते हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात में भी हो सकता है, आपने सामने वालों को जब भी प्रेजेंटेशन दिया, वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह है, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, उसको सुन नहीं रहे, इससे क्या हुआ, इमोशन कनेक्ट नहीं हुआ। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं ना के, राइट। और एक बात,
कस्टमर नो क्यों बोलता है? तो अगर उसका रियल रीजन होता है ना, मेन रीजन, वो है ट्रस्ट इश्यू। विश्वास दोस्त उसको होता नहीं है, और विश्वास नहीं होने के कारण वो आपको आसानी से ना बोल देता है, राइट? तो टाइम नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा ज्यादा है, इतना पैसा मेरे पास है कि नहीं, मैं कर पाऊंगा नहीं, वर्क कर पाऊंगा, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट है? तो ये सारे मेन ऑब्जेक्शन होता है। देखो, कभी आपने, हम मार्केट में बोलते हैं ना कभी कभी लोगों को, यार आपके पास देखो कैसा होता है कि डॉक्टर को देने के लिए वो 1 लाख का जुगाड़ कर देता है, लेकिन आपको 10,000 रुपए नहीं देता। ऐसा होता है ना? यस और नो? जितने लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं, ऐसी साइकोलॉजी होती है ना हमारी। और डॉक्टर को नी रिप्लेसमेंट का 5 लाख रुपए दे देगा, लेकिन तुमको 10,700 नहीं देगा, राइट? आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे, कुछ नहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, 20,000 कमाते हो, लाख रुपए का आईफोन यूज करते हैं। 20,000 रुपए कमाते हैं बट लाख रुपए का आईफोन यूज करते हैं, बट आपके आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसके पास 10,000 रुपए नहीं है। तो रीजन क्या पता है? रीजन यही है, जो 1 लाख का आईफोन खरीद रहा है दोस्त, उसको ब्रांड के ऊपर भरोसा है, उसको वो ब्रांड के ऊपर भरोसा है। अच्छा, वो भरोसा एक दिन में नहीं आया, वो भरोसा है ना एक दिन में आया। जिस डॉक्टर को 5 लाख रुपया दे रहे हैं दोस्त, तो डॉक्टर के जो 5 लाख रुपए डॉक्टर को दे रहा है ना, वो एक दिन में नहीं हुआ। मे भी वो जिस डॉक्टर को 5 लाख रुपए दे रहा है, उस डॉक्टर के बारे में किसी के माध्यम से उसने बहुत बार सुना होगा कि ये इसका अगर ये नी रिप्लेसमेंट करता है ना, तो 99.99% पेशेंट ठीक हो जाता है। उसके मार्केट में उसने रेफरेंस बहुत बार सुने हुए, यानी कि बार बार देखने से, बार बार सुनने से उसका उस डॉक्टर के प्रति भरोसा बना हुआ है। ये पहली बात। दूसरी बात, एक सोसाइटी की इमेज है, जिसके जो प्रोफेशनल होता है ना, उसके सामने उसके सामने कुछ न कुछ डॉक्टर लगता है, कोई एडवोकेट होता है, प्रोफेशनल है, राइट है, एक सीए प्रोफेशनल होता है। और जो प्रोफेशनल होता है ना, सोसाइटी उसके ऊपर भरोसा करती है। अमरजीत जी, सोसाइटी उसके ऊपर भरोसा करती है, समझने वाली बात है। कौन? जो प्रोफेशनल होता है। वी आर नॉट, हम एक्चुअली हम एज अ डायरेक्ट सेलर, हम अपने आप को प्रोफेशनल मानते नहीं है, जिसके कारण होता क्या है, हाँ चिल्लाते हैं ये प्रोफेशनल का बिजनेस है, प्रोफेशनल का बिजनेस है, बट हम लोग अपने आप को प्रोफेशनल मानते नहीं है। आने वाली स्लाइड में बताऊंगा क्यों नहीं मानते, राइट? तो हम अपने आप को प्रोफेशनल रिप्रेजेंट नहीं करने के कारण सामने वाला हमारे ऊपर भरोसा करता नहीं है। इसके लिए हमको 10,000 भी नहीं देता, 20,000 भी नहीं देता, लेकिन वो किसी डॉक्टर को लाख रुपए दे देगा, 5 लाख रुपए दे देगा, आईफोन खरीदते। क्यों? आईफोन या एसी या जो भी बड़ी चीज है, यानी अपनी हैसियत से जितना वो कमाता है ना महीने का, उससे 3 या 4 गुना दाम का प्रोडक्ट वो खरीदता है। क्यों? क्योंकि पहले से उसके दिमाग में उसकी एक छवि बनी हुई, इट्स अ ब्रांड। यार ये बायोड्रम को कौन जानता है, बताओ मेरे को? आप तो उसको पहली बार गए ना। बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स को कौन जानता है? पहली बार उसने सुना ना। आपको आपको पहली बार मिल रहा है, तो कैसे ट्रस्ट बनेगा? समझ रहे हो मेरी बात को? विश्वास एक दिन में नहीं बनता। जब आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो ना, तो पहले उसके साथ आपको दोस्ती बनानी पड़ती है, रिलेशन बनाना पड़ता है, उसके बाद शादी का ऑफर करोगे। समझो बात को, तुरंत कुछ नहीं होता। तो मेजर इश्यू नो का क्या है? नो क्यों बोलते हैं? इश्यू है ट्रस्ट का, विश्वास का। अब हम बात करने वाले विश्वास को पैदा कैसे करें, क्या क्या टेक्निक यूज करें जिससे हम विश्वास को जल्दी पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला, सेल्स का एक फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। ट्रस्ट इज इक्वल टू सेल्स। उसके अंदर आपको 5 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। पहली है ऑथोरिटी बिल्डिंग। आपको बनना पड़ेगा कंसल्टेंट, ना कि सेल्समैन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, डॉक्टर कौन है? कंसल्टेंट है। वकील कौन है? कंसल्टेंट है। सीए कौन है? कंसल्टेंट है। दे ऑल आर प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल की समाज में होती इज्जत, प्रोफेशनल को लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जब वकील आपको मिलने आता है ना, या जब वकील आपको मिलने आता है या आप वकील को मिलने जाते हो, आप खड़े हो जाओ। क्यों?
इज्जत है। लेकिन नेटवर्कर क्या करता है, नेटवर्कर जाता है सेल्समैन बन के, कंसल्टेंट बन के नहीं जाता। कंसल्टेंट बनने के लिए आपके पास पहले तो प्रोफेशनल ड्रेसिंग होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल वेल ड्रेसअप होने आपके पास जाना है। आप बेचने के लिए नहीं जा रहे, आपका माइंडसेट होना चाहिए आप उसको कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए जा रहे हो। आपको कस्टमर को एजुकेट करना है, गाइड करना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आप उसके साथ जब बात करते हो, अगर आप उसको अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है ना, दोस्त 90% बात करो हेल्थ के सॉल्यूशन की, उसमें बिजनेस मत निकालो। एक बार जरूर नहीं, एक बार सब कुछ एक बार में हो जाए, 2-3 बार मिल जाओ तब बिजनेस उसको दिखा सकते हो, लेकिन पहले विश्वास तो पैदा करो। आपको जानो उसकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उसको दर्द कहाँ पे हो रहा है। जब उसके दर्द की आप सही दवाई देते हो ना, तब बात बनेगी। तो आपको पहले क्या करना है, अथॉरिटी बिल्ड करना पड़ेगा, कंसल्टेंट बनना पड़ेगा, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आपके पास अपने कुछ ऐसे